हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। तो वो इशू भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, ठग लाइफ का तो जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे हाउसफुल 5 का क्या हुआ। हाउसफुल 5 मेरे ख्याल से एक अलग तरीके की नेगेटिविटी के लूप होल के अंदर फंस गई है। क्या ये बहुत बुरी पिक्चर है या फिर कोई बहुत ही ज्यादा घटिया पिक्चर है? मतलब अच्छे जोन में आती है, बुरे जोन के अंदर आती है? ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी कर दो कि फिर लोग जो जाना चाहते हैं वो भी ना जाएं। ठीक है। जो कॉन्वर्सेशंस हैं इसके अंदर बहुत ही बोल्ड तरीके की हैं, लेकिन स्लीजी नहीं लगती हैं। और जहां पर ऑब्जेक्टिफिकेशन का सवाल आता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन तब होता है जब आप उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्टिफिकेशन का ही मजाक उड़ा रहे हो तो इसका मतलब होता है वो स्लैपस्टिक के जोन के अंदर आ जाता है। बहुत से जो अपने आप को दिमाग वाले यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्रामर्स समझते हैं, वो ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं कि आप जब पैसे देके किस मांगने की कोशिश करते हैं उसके अंदर, और ये तो जबरदस्ती के कैमरा शॉट्स होते हैं, इसके अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्या इस तरह की पिक्चरें बननी चाहिए? आइडियली नहीं बननी चाहिए। कि आप अगर उसको हाउसफुल 5 या फिर हाउसफुल से पहले वाली फ्रेंचाइज को एक फैमिली ओरिएंटेड जोन में रखते थे, तो आपने इसको हल्का सा एडल्ट जोन के अंदर क्यों रखा है? वो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर आता है, वो किसी की भी समझ के बाहर है। इसको क्लीन रखा जा सकता था। लेकिन जिस उम्र से लोग गुजर रहे हैं, जो फैन फॉलोइंग है इन सब स्टार्स की, मोटे मोटे लेवल पे समझ सकते हैं वो कि क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और क्यों ये सिर्फ हार्मलेस है इस जोन के अंदर चली जाती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, ये क्रिटिसिज्म जो है वो लेना ही चाहिए कि हाउसफुल 5 थोड़ी सी अडल्ट कॉन्वर्सेशन करता है। क्या वो स्लीजी है? उसका आंसर तो नो है। पहले ठग लाइफ की बात करते हैं। डे 4 है और डे 4 के अंदर ये 8 करोड़ रुपीज का बिजनेस करेगी, बल्कि कल से थोड़ा सा इंक्रीज है। लेकिन ये कंप्लीट वॉश आउट है और ये मेरे ख्याल से कमल हसन की सबसे ज्यादा लोएस्ट इंटरनेशनली भी परफॉर्म करने वाली, इंडिया में भी परफॉर्म करने वाली पिक्चर होगी। कल से ये काफी मैसिवली गिरेगी। ट्रस्ट मी, जो लोग भी इसको ये देखने जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि कमल हसन एक क्रिएटिव इंसान है और साथ साथ में मणिरत्नम की काफी ज्यादा इज्जत है। उन्होंने क्या किया होगा। अब मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पिक्चर अच्छी भी बनाते हैं, बुरी भी बनाते हैं, कई बार संजय लीला बंसाली भी गुजारिश बनाते हैं, कई लोगों से वो क्लिक होती है, कहीं नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मणिरत्नम को डीमीन करना शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि कमल हसन दी ग्रेट को आप डीमीन करना शुरू कर दो। ये बड़े ही अजीब तरीके का कॉन्वर्सेशन आजकल शुरू हो गया है, कि आप जैसे ही देखें कि आपको मौका मिल गया तो आप ऐसी ही ट्रोलिंग कर दो उसकी पकड़ के, पैंट ही उतार दो। तो मैंने जितने भी ऐसे गधे लोग ऑब्वियसली देखे, गधे ही हैं वो, और कोई किसी तरीके से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इतना एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर क्यों है। आपको पसंद नहीं आया, ऑब्जेक्टिवली बोलो मुझे ये चीज पसंद नहीं आई भाई, अगली बार देख लेना। आपके इंडियन 2 नहीं चल रही है, आपकी ठग लाइफ नहीं चल रही है, तो आप देखो क्या कर सकते हो। शाहरुख खान का अगर हम एग्जांपल लें तो बैक टू बैक उनको समझाया, भाई देखो ये डांसिंग डाउन ऑन द ट्रीज जो है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? लवर बॉय कब तक बनते रहोगे? हैरीमेड, सेजल फेजल, ये सब फीडबैक गया। वो बंदा समझदार था, 4 साल का ब्रेक लेके जो अब वो कर रहा है, वो कर रहा है एक्शन वैक्शन, ये सब चीजें जो लोग देखना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप राइट स्पिरिट के अंदर नहीं दोगे फीडबैक, तो वो राइट स्पिरिट के अंदर कंज्यूम भी नहीं होगा और राइट आउटपुट भी नहीं निकलेगा। तो चीखने चिल्लाने का फीडबैक देने का फायदा क्या है? क्योंकि आउटपुट तो निकला नहीं, क्योंकि आप तो ट्रोलिंग करने निकल रहे थे। आपको 4 व्यूज ज्यादा मिल गए कि तमिल मार्केट के अंदर कुछ भी आजकल नहीं चलता है, वो लॉसेस के अंदर ही है, या फिर मलयालम मार्केट एकदम लॉसेस के अंदर है, या बॉलीवुड हाई हाई हो गया, या फिर देखो साउथ कितना अच्छा चल रहा है, साउथ में भी सिर्फ तेलुगु चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। तो ये जबरदस्ती के जो कंपैरिजन हैं, ये कभी भी किसी चीज को या अपग्रेड नहीं कर सकते, ये डिग्रेड ही करते रहते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन सब बेवकूफ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये सब हैं, कि भाई ऐसा ना करें। ऐसा भी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा जो टॉप के हैं, जिनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो क्या करते हैं कि हिंदी सिनेमा को हमेशा कंपेयर करते हैं बॉलीवुड से। एक आपको खुद को अकल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी शायद अकल गिट्टे के अंदर है, कि आप देखिए कि आपका जो सिनेमा है वो और उनकी आपकी जो कंट्री है उनसे कई सालों पीछे है। आप यूएस की किसी पिक्चर से, उनके थॉट प्रोसेस से, जिनसे आपने फिल्म मेकिंग सीखी है, उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर आपने चीजें बनाई हैं। तो एक मैंने देखा एक बेवकूफ आदमी को, वो कह रहा है कि यार मैं MI4, मैं मिशन इम्पॉसिबल देख रहा हूँ और उसके अंदर मिशन इम्पॉसिबल के पीछे एक यहाँ पर थोड़ा सा मिशन इम्पॉसिबल जैसे स्टंट करता हुआ अक्षय कुमार दिख रहा है। तो आप ये दिखा रहे हो कि देखो इंडिया में तो बनने की औकात ही नहीं है।
या मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया इज डूइंग, राइट? यू शुड गिव कंसिस्टेंट फीडबैक, यू शुड बी आई वुड से having a conversation how to improve it, but not demean it. और ये डीमीनिंग से क्या होता है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने से चंगू मंगू की फौज खड़ी हो जाती है। कभी भी एक रेवोल्यूशन आके चेंज नहीं आ सकता। हाउसफुल 5 के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। डे 3 के अंदर बहुत एक्सेलेंट नंबर आए हैं और तीनों दिन में इंक्रीज ही आता चला गया, जिसमें जहां से ये शुरू हुआ था 24.35 किया था, कल 32.4 किया, आज 35 क्रॉस करेगा, जिससे इसका टोटल 56.75 प्लस 35 लगभग 91-92 करोड़ रुपीस पे टच कर रहा है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ये मोटे मोटे लेवल के ऊपर 150 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। तो इतना लंबा नंबर से कर रही है, उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि कुछ चंगू मंगू को लगता है कि ये हमारे साथ कनेक्ट नहीं करी। अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं करी लेकिन कुछ लोगों के साथ तो कर रही है, तो आप उसको इतना क्यों चीर हरण करते जा रहे हो? आप बोलो कि भाई हम इस नजरिए से देखने गए थे, हमें नहीं समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि भाई पुष्पा को मैं देखने गया था, पुष्पा मेरे को इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि पुष्पा का जो कैरेक्टराइजेशन है वो एक मेरे ख्याल से एक क्रिंज जोन के अंदर चला जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं एक आउटलायर हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को तो पसंद आया वो, तभी वो 1800 करोड़ हो गई। लेकिन मैंने जब तक पुष्पा थिएटर से उतर नहीं, तब तक ऐसा तो नहीं कि मैंने उसकी नंबर की रिपोर्टिंग नहीं करी। मैंने ये तो नहीं बोला कि भाई जो लोग उसको देखने जा रहे हैं वो ऐसा हो गया या वैसा हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको जो नहीं अच्छा लगता आप बोलो कि भाई ये अच्छा नहीं लगता। आप डीमीन चीरहरण करने के ऊपर मत उतर आओ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जिसकी जो इच्छा है। जो इसके ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं वो भी काफी अच्छे हो गए। 16% से शुरू हुआ था, कल 41 पे गया, 44 पे गया, और नाइट शोज जैसे मैंने बोला था कि 50 अबव जाएगा तो 52% गया। और आज ये 16 की जगह 18 पे खुला, 50% पे गया, 55% पे गया, और नाइट शोज भी लगभग लगभग 55 से 60 के बीच के अंदर रहेंगे। तो अच्छा कलेक्शन इसका आ गया। एसिड टेस्ट जो है, जैसे हमने कल भी बात करी थी, ये ना आज था ना कल था ना फ्राइडे को था, मंडे को कैसे ये सस्टेन करेगी वो बात होगी। क्योंकि अगर हम देखेंगे इसका ट्रू बजट जो है 240 करोड़ रुपीस है, और 91 के आसपास या 90 के आसपास भी ये बैठा हुआ है, तो अभी भी मंजिल बहुत दूर है। ठीक है, और ये महंगी बिकी है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो अ लॉट हैज टू बी अर्न। लेकिन उसके लिए इसको अपने बलबूते के ऊपर, पब्लिक के प्यार के ऊपर ही इसको आगे जाना होगा। मोटे मोटे लेवल पे यहाँ से 200 करोड़ तो दिख रहे हैं होते हुए। क्या 200, क्या 200 से ऊपर ही जाएगा, 250 तक जाएगा, 250 तक जाएगा? 300 अगर करता है यहाँ से, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर 300 करता है ये, तो एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल नंबर हो जाएगा, और ये फिर हिट की श्रेणी के अंदर ये पिक्चर आ जाएगी। अदरवाइज इसके लिए भी डिफिकल्ट होगा। इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे कल। अगर आज लेट नाइट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे कि कल तक तो जरूर करें, देखें कि किस पॉइंट के ऊपर ये जाके प्रॉफिटेबल होगी। और मैं बार बार ये भी समझा चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर कि बजट से हिट नॉन हिट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कि वैल्यू चेन के अंदर किसने पैसे कमाए। ब्रॉड लेवल पे अगर 100 रुपए खर्च करके हाउसफुल 5 बनती है, उसमें से 50 रुपए प्रोड्यूसर साहब ने रिकवर कर लिए ओटीटी से, और मान लीजिए 60 रुपए रिकवर कर लिए और चीजें राइट राइट देख के, तो उन्होंने 10% का प्रॉफिट लेके घर बैठ गए, तो उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, तो आप फ्लॉप तो नहीं कह सकते। लेकिन जिस बंदे ने 60 रुपए दिए इनको, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने, इस वजह से कि मैं थिएटर में चला लूंगा, उसको रिकवर करने के लिए 120 करोड़ रुपए करने होंगे, विच इज मोर देन द बजट बाय द वे। तो वो अगर 120 करोड़ कर लेता है आसपास, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा उसके लिए भी, और एग्जिबिटर मतलब पीवीआर वगैरह के लिए भी, सिंगल स्क्रीन के लिए भी, तो कोई भी घाटे के अंदर तो हुआ नहीं। तो इस वजह से आपको सोचना पड़ता है कि कैसे होगा। और इसका राइटफुल एग्जांपल और भी दे देता हूँ। ये 60 करोड़ की यूजली बिकती नहीं है, ये 60 जो मैंने आपको बैलेंस बताया, ये बिकेगी 25 से 30 करोड़ रुपए में, क्योंकि बाकी रिकवरी तो म्यूजिक और इधर से भी आ जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 30 करोड़ रुपए में मिली, तो इसमें तो सिर्फ 60 करोड़ रुपए पे इनकम करनी शुरू कर दी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी और एग्जीबिटर के लिए भी। तो एग्जीबिटर ने पैसे कमा लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे कमा लिए, म्यूजिक वाले ने पैसे कमा लिए, ओटीटी वाले ने पैसे कमा लिए, प्रोड्यूसर ने पैसे कमा लिए, तो फिर फ्लॉप का मामला कैसे हुआ? तो बजट के क्राइटेरिया से जो लोग भी इसको देखते हैं वो मेरे ख्याल से मूर्ख होते हैं। तो फिर उनको आप मूर्ख बोल सकते हो, उनको बोलो कि थोड़ा अपग्रेड करें अपनी नॉलेज। पुराने जमाने में जब कभी ये नहीं होता था और कोई मैकेनिज्म पिक्चर को बेचने का, तब बजट भी उसी तरीके से छोटे रखे जाते थे, ताकि थिएट्रिकल बिजनेस से आप रिकवर कर पाए। अब आपको पता है कि आप बड़ी पिक्चर बना सकते हैं, क्योंकि आपको इधर उधर से रिकवरी हो जाएगी। अब वो अलग बात है कि क्या क्वालिटी बन रही है नहीं बन रही है। मैथमेटिक्स और एक क्वालिटी दोनों अलग टॉपिक है।
इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठे जुड़ते जरूर है, लेकिन ये अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, तो अलग अलग को अलग अलग तरीके से ही समझना होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।